जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हो अब पैंगोंग में चीन के ब्रिज बनाने को जो न्यूज है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में। हालांकि कुछ महीने पहले ये न्यूज आ गया था, चीन पैंगोंग में पहला ब्रिज बना रहा है, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता ये चल रहा है वो ब्रिज तो बस एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं था। अब चीन दूसरा ब्रिज बना रहा है इसी एरिया में और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसी ब्रिज से चीन अब टैंक से लेकर तोपें और हेवी जो आर्म्ड व्हीकल है वो एक साइड से दूसरे साइड तक ला सकता है। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो चीन को इस एरिया में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल मुझे काफी कुछ दिनों से लोग पूछ रहे थे, क्या ये ब्रिज बन जाने के बाद इंडियन आर्मी की ताकत अब पैंगोंग एरिया में या फिर चुशुल सेक्टर में स्पोंगोर लेक के आसपास जो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रजांगला जो वो वाला एरिया है, क्या उस एरिया में इंडियन आर्मी की ताकत कमजोर हो जाएगा? क्या अब अगर झड़प होता है तो चीन आसानी से हमारे ऊपर हेवी हो जाएगा? क्या भारत ने पैंगोंग लेक से पीछे हटकर गलती किया है? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों ने मुझे पूछे थे, मैं आज आपको एक एक करके जवाब दूंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए अब मैं आपको गूगल मैप के जरिए समझाऊंगा। गूगल मैप में आपको ये जो ब्रिज बन रहा है ये ब्रिज आपको नहीं दिखेगा। मैं पहले आपको इमेज से ये ब्रिज दिखा देता हूँ, फिर मैं 3D मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो पतला सा, ये पहला ब्रिज हुआ था, बना था, वो पिछले साल दिसंबर महीने में ही बन गया था। अब चीन इसी साइड में ही देख सकते हो कुछ हिसाब को देख रहा है, ये बड़ा ब्रिज एक बना रहा है जो 2 लेन वाला होगा। और ये बड़ा ब्रिज से चीन, ये तकरीबन 500 मीटर के आसपास होगा ये ब्रिज, और ये बड़ा ब्रिज से चीन टैंक सब कुछ एक साइड से दूसरे साइड को ले पाएगा और चीन को बहुत एडवांटेज इस एरिया में मिलने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको 3D मैप के जरिए बाकी चीजें क्लियर से समझाता हूं, कौन सा एरिया कहां है और कैसे चीन को फायदा होगा और इंडियन आर्मी का क्या पोजीशन है, हमारा क्या तैयारी है, आपको एक एक करके बताता हूं। जानने के लिए आप देखते रहिए। दोस्तों अब चलते हैं पैंगोंग की तरफ और आपको मैप थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाई दे इसलिए मैं लाइट कम किया हूं। आप देख सकते हो ये रहा पैंगोंग। थोड़ा हम छोटा कर देते हैं मैप को। आप देखोगे पैंगोंग तिब्बत से शुरू होता है और इंडिया की लुकुंग तक है, और पैंगोंग का तकरीबन 30% ही सिर्फ इंडिया के पास है। अभी जो ये ब्रिज बन रहा है, अगर मैं जूम कर लेता हूं तो ये ब्रिज इसी पॉइंट पर बन रहा है। 3D कर देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, लेकिन ये सिविलियन मैप है गूगल का, इसलिए आपको ये जो ब्रिज बन रहा है वो नहीं दिखाई देगा। ये जो सबसे नैरो पॉइंट है जो पैंगोंग लेक का, इसी पॉइंट पर ही चीन ब्रिज बना रहा है। और सबसे बड़ा फायदा चीन को ये ब्रिज बनाने के बाद ये होगा कि चीन के जो आर्मी है वो बहुत ही कम टाइम में पैंगोंग के नॉर्थ से साउथ तक आ सकते हैं या फिर साउथ से नॉर्थ तक जा सकते हैं। पहले क्या प्रॉब्लम होता था चीन को, आप देखो ये जो एरिया था ये भी 1962 में हमारे पास था, वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। खुरुंग पोर्ट इधर एक है, बड़ा एरिया है जिस पर इंडिया का कब्जा था, या फिर हमारी कब्जा तो गलत वर्ड हो जाएगा, हमारी ही जमीन था जो जंग हारने के बाद हम खोई दी। इसके साथ साथ और भी हम पीछे आते गए, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले ये ब्रिज से चीन को क्या फायदा होगा, क्या सच में ये ब्रिज बनने के बाद इंडियन आर्मी का पोजीशन इस एरिया में वीक हो जाएगा, वो पहले बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको ये मैप थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप देख सकते हो ये रहा स्पेंगुर लेक, और आप देख सकते हो ये रहा स्पेंगुर गैप। इसी गैप में इधर ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप है और इधर रेजांगला वाला एरिया है, और ये चुशुल आप देख सकते हो। अगर आप देखना चाहोगे तो ये रहा चुशुल। अब क्या है कि ये ब्रिज जब तक नहीं था, चीन को अगर इसी एरिया में, मतलब समझ लो ये एरिया में उनका फौज जब खड़े थे टैंक वगैरह के साथ, अगर इनको इस एरिया में कोई मदद चाहिए तो मदद इधर से नहीं आ सकता था। उस साइड में चीन का बड़ा बड़ा आर्मी वैसे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में प्रॉब्लम क्या होता था कि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको रोड दिखेगा अच्छे तरीके से। अगर रोड जूम कर लेते हैं आप देख पाओगे ये रोड गया है, ये जो ब्लैक पट्टी आप देख रहे हो ये रोड गया है। और थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाई दे रोड। ये रोड के जरिए इनको मदद कैसे पहुंचता था, घूमते घूमते आप देखो कितना बार घूमना पड़ता था। घूमते घूमते आप देख सकते हो ये भी एक चीन का आर्मी बेस है इसी एरिया में। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको वो रूट दिखा देता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये एक चाइनीज मिलिट्री एरिया है। फिर आपको घूमते 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 फिर और एक आर्मी कैंप चाइना का पड़ा। ऐसे आप खुद घर में बैठकर भी देख सकते हो, आपको घूमकर आना पड़ता था। अगर मैं जूम छोटा कर लूं तो आपको बिल्कुल घूमकर इधर से राउंड लगाकर यहां तक पहुंचना पड़ता था। आप देखो
जस्ट कितने पास है, लेकिन आपको 150-200 किलोमीटर एक्स्ट्रा राउंड लगाकर इस एरिया तक पहुंचना पड़ता था। अब ब्रिज बन जाने के बाद वो 100-150 प्लस जो किलोमीटर था, और आप उसको अगर टाइमली मतलब देखना चाहोगे 3-4 घंटा सेव हुआ। पहले क्या होता था आपको पता होगा, 2020 अगस्त में जब इंडिया को पता चला कि नहीं चीन साउथ बैंक में भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत सालों से खाली था, हमारा इस एरिया में कनेक्टिविटी अच्छा था, तो हम तुरंत हमारे आर्मी को भेज दिए। लेकिन चाइना को टाइम लगा एक्स्ट्रा आर्मी लाने में, और उसी टाइम का फायदा हम उठाए और हम जाकर अच्छे अच्छे जो टॉप है उस एरिया में, वहां पर हमारा पोजीशन अच्छा पकड़ बन गया था। लेकिन बाद में गलती क्या हुआ आप सब जानते हो, जब नेगोशिएशन शुरू हुआ तब भारत का पहला बयान था कि डेप्सांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग, गोगरा उस एरिया में पहला जो चीन आ गया है वो पीछे जाएगा। आखिर में बात होगी पैंगोंग झील की, जिस एरिया में इंडिया का पोजीशन स्ट्रांग था साउथ में, और नॉर्थ में भी एक तरीके से चीन तो 4 तक आ गया था, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक, फिर भी इंडिया का पोजीशन उस एरिया में उतना खराब भी नहीं था। लेकिन गलती हम क्या किए, पहले हम पैंगोंग की बात की और पैंगोंग से पीछे हटे, और चीन अब प्रेजेंट टाइम में ना हॉट स्प्रिंग में पीछे जाने के तैयार है, ना डेप्सांग में पीछे जाने के तैयार है। हालांकि डेप्सांग में चीन 2020 में नहीं आया था, 2010-12 में आया था, और 10-12 में भी चीन डेप्सांग में धोखा दिया था। तकरीबन बहुत बड़ा एरिया पर डेप्सांग में चीन कब्जा करके रखा है। उस एरिया में दौलत बेग ओल्डी है, सियाचिन आसपास है, इतना स्ट्रैटेजिक एरिया है। 2012 में भी चीन क्या बोला कि नहीं आप पीछे चले जाओ, हम भी पीछे चले जाएंगे। जब इंडियन आर्मी कुछ किलोमीटर पीछे गया, चीन पीछे नहीं गया, वो डेप्सांग की बात है। फिर भी हम 2012 की गलती नहीं सीखे, 2020 में वही गलती दोहराए, और अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है आप सबको पता है। अब आपके मन में बड़ा सवाल है, क्या ब्रिज बनने के बाद इंडिया की पोजीशन कमजोर हुआ है? नहीं हुआ है, इंडिया की पोजीशन कमजोर नहीं हुआ है। चीन को जो डिसएडवांटेजेस था उसका एडवांटेजेस बढ़ा है। पहले अगर इस एरिया में हमारा दबदबा 70-30 था, अब एक तरीके से आप कह सकते हो 50-50 के करीब पहुंच गया है। हमारी पावर कम नहीं हुआ है, चीन का जो पावर कम था वो एक लेवल तक आया है कि अभी वो फाइट दे सकता है। पहले हम चाहते तो इस एरिया में बड़ा कुछ कर सकते थे, अब चीन हमें रोकने के लिए तो आएगा, बाद में रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे वो एक अलग सवाल होगा। वो उनके पावर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके माइंड के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर, क्योंकि जंग में हमेशा जरूरत नहीं है कि आपके पास अगर अच्छा हथियार है तो आप वो जंग को जीतोगे। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है कि अच्छा हथियार होने के बावजूद भी अफगानिस्तान में क्यों जो उनके जो एक तरीके से कह सकते हो कवायली लड़ाके हैं, उनके से रूस और अमेरिका को जंग जितने पसंद छूट गया था। तो वो एक अलग बात है, आपके पास अच्छा हथियार होना और आपके पास अच्छा दिमाग और अच्छा एक जज्बा होना जंग लड़ने में। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस था इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो अभी चीन के पास है नहीं। हम ये एरिया को खो दिए, तो क्या अब आप कहोगे इसमें गवर्नमेंट की गलती था? बिल्कुल गलती था। ब्रिज जो चीन बनाया है वो एरिया भी 1962 में चीन के पास है। ऐसा नहीं है कि अब चीन इस एरिया को कब्जा करके ब्रिज बनाया है, वो ब्रिज भी बहुत सालों से चीन के पास, मतलब जो एरिया चीन के पास है लगभग 60 साल से, ये वाला एरिया हमारे पास था, लेकिन हम 1962 के जंग में खो दिए। गलती बड़ा ये है कि 1962 के पास से जितने भी गवर्नमेंट आए, क्या कोई कोशिश किया जो एरिया को हम खोए हैं उस एरिया को हम फिर से वापस लें? बिल्कुल भी नहीं। तो अब प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उनके सिर पर सारा गलती हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारी नपुंसक सोच को दिखाता है। मतलब हमारी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जो अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया गया है, ये वही चीज का डिमेरिट है। हम कभी जो हमारे एरिया खोए उसके ऊपर क्लेम नहीं किया, और जो हमारा दुश्मन है वो हमारी इसी चीज का फायदा उठाकर आज ऐसा हालात तक पहुंच गया है। आपको मैं बहुत पहले फिंगर एरिया की स्टोरी बताया था, और फिर भी आज बता देता हूं और एक बार। फिंगर 8 तक भी 1999 तक हमारे पास, या फिर 1962 के बाद भी हमारा फिंगर 8 हमारे पास था। 1999 में जब कारगिल जंग हुआ और उस एरिया में हम कुछ सैनिक भेजे कारगिल के तरफ, क्योंकि चाइना के साइड में हमारा तो कोई बहुत बड़ा झड़प तब हो नहीं रहा था, तब चाइना ने क्या किया, उस चीज का फायदा उठाकर जब पेट्रोलिंग थोड़ा उस एरिया में कम हो गया, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक एक कच्चा रास्ता बना दिया। लेकिन रूल के हिसाब से फिंगर 8 तक हमारा था। तब चाइना ने क्या कहा कि चलो रोड तो नहीं था, आपको भी मुश्किल हो रहा था पेट्रोलिंग करने के लिए, मैं तो रोड बना लिया हूं, तो दोनों मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं और उस एरिया में कोई रुकेगा नहीं। 2020 आते होते जब बाकी लद्दाख एरिया में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा काम कर दिया और चीन को मुश्किल होने लगा, तो चीन बोला कि नहीं, इस एरिया में रोड मेरा तो बन गया है और इस फिंगर 4 तक अब मेरा हक है। बाकी अब देखो, ये फिर फिंगर 4 तक हालांकि इंडिया ने एक तरीके से विरोध करने के बाद या फिर जो भी झड़प होने के बाद चीन पीछे तो गया। अगर वो हम नहीं करते और चीन की जीत को मान लेते, आज से 5-10 साल के बाद चीन बोलता कि नहीं, फिंगर एरिया तक बिल्कुल ये जो
पैंगोंग लेक है वो मेरा ही है, बाकी तुम सब हट जाओ। जो चीन का साउथ चाइना सी में कहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अगर चीन है तो वो एरिया उसका है। वो बोलता कि नहीं, पैंगोंग झील का 90% तो ऑलरेडी मेरे पास कब्जे में है, तो बाकी 10% के तुम क्या करोगे। तो उसी टाइप का माइंडसेट के साथ हमें कैसे जवाब देना है या फिर हमें कैसे उनके साथ लड़ना है, वो हम अभी तक हमारे जो ऑफिशियल है वो समझ नहीं पाए, और उस चीज का फायदा उठाकर चीन ब्रिज बनाया है। और आगे जाकर इस एरिया में जब लड़ाई होगा तो चीन को तो जरूर फायदा होगा ही, बाद में अब डिपेंड करता है कि जब बराबर वो ये दोनों देश के सैनिक जंग के मैदान में उतरेंगे, अगर आगे चीन, अभी तो वो ब्रिज बना दिया है, अब कुछ महीने के बाद शायद इस साल ना हो 2023 में भी चीन कुछ कर सकता है, तब अगर चीन कुछ करने की कोशिश करता है तब पता चलेगा। बाकी अगर मैं एक लाइन में कहूंगा, हाँ ये ब्रिज बनने के बाद चीन को एडवांटेज जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आप मत समझिए कि इंडियन आर्मी उस एरिया में कमजोर हो गया है। अब आप इस टॉपिक पर क्या सोच रहे हो, आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और